आजकल के इस दौर में जहां इंसान मज़ीद तहकीक, मज़ीद मेहनत के ज़रिए आगे जा रहा है, हमारी कौम में कुछ मनफी रुझानात आ गए हैं। हर शख्स रातों रात कुछ स्किल सीख कर अमीर होना चाहता है, न सिर्फ अमीर बल्कि बहुत अमीर होना चाहता है। काश ये इस कदर आसान होता। काश कि आप एक ऑनलाइन कोर्स सीखते और आप मल्टी मिलियनेयर बन जाते। मैं आपको फौरी तौर पर तो कोई आदत या स्किल नहीं सिखा सकता जो आपको मल्टी मिलियनेयर बना दे, लेकिन छोटी छोटी आदत के बारे में ज़रूर रहनुमाई दे सकता हूँ। मैं नहीं बल्कि शोरा आफाक जेम्स क्लियर साहब की किताब एटॉमिक हैबिट्स आपको इस बारे में गाइड करती है। किताब का बुनियादी नज़रिया ये है कि कैसे छोटी छोटी आदत आपको बड़ी और मस्बत तब्दीली लाने में मदद करती हैं। जेम्स हमें 4 कवानीन देता है इस किताब में, जिसके ज़रिए हम किसी आदत को अपना सकते हैं या उसको हम छोड़ सकते हैं। लिहाजा पहला कानून किसी आदत को बनाने या छोड़ने में है कि मेक इट ऑब्वियस। क्लियरली नज़र आना चाहिए कि आप उस आदत को फॉलो कर रहे हैं या आप उस आदत को छोड़ रहे हैं, यानी वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है या नहीं है। मेक इट अट्रैक्टिव। आपकी आदत खूबसूरत अंदाज में होनी चाहिए ताकि दूसरे लोग भी देखकर आपसे सीखें। अब जाहिर है ये मस्बत ही होगी, मनफी नहीं हो सकती। नंबर 3, मेक इट ईजी। आपके चेहरे पर, आपके जिस्म के ऊपर इसका कोई किसी किस्म का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए आसान हो। जिस तरह मैंने कहा कि इस किताब की रूह रवां यानी इस किताब का बुनियादी नज़रिया ही ये है कि छोटी आदत और बड़ा नतीजा। एंड नंबर 4, मेक इट सेटिस्फाइंग। इससे आपको सुकून मिले, सेटिस्फैक्शन मिले, न कि ये आदत आपके ऊपर बोझ बने। यानी थोड़ा थोड़ा करके आप चीज़ को अपनाएं या छोड़ें, या एकदम से किसी चीज़ को छोड़ना या उसको अपनाना आपको ज़रूर मुतासर करेगा और वो आपके लिए शायद सेटिस्फाइंग भी ना हो। इस किताब की एक और ख़ास बात, यानी जो बुनियादी ख़ास बात है, वो यह है छोटी तब्दीलियाँ बड़ा असर। 1% के असूल के तहत जेम्स ने हमें बताया है कि कैसे रोज़ाना 1% एफर्ट करके हम एट द एंड ऑफ द ईयर और 5 ईयर और 10 ईयर्स उस चीज़ के कितने मजबूत करैक्टर बन जाएंगे, कितने मजबूत दाई बन जाएंगे। लिहाजा अगर किसी आदत को अपनाना है तो रोज़ाना एक कदम उसकी तरफ चलें, बजाय इसके कि आप एक बड़ी जंप लें और रातों रात किसी मुआवजे का इंतज़ार करें। किसी भी मगरबी ऑथर की तरह इस किताब में आपको साइंस ज़रूर मिलेगी। जेम्स ने भी न्यूरोलॉजी और नफ्सियात की साइंस को इस्तेमाल करते हुए हमें बताया है कि कैसे हमारा दिमाग किसी आदत को बनाता है या उसको छोड़ता है। लिहाजा ये किताब साइंसी हवाले से भी एक बेहतरीन किताब है, जो कि महज अजम्पशंस की बुनियाद पर नहीं लिखी गई या महज तजर्बात की बुनियाद पर नहीं लिखी गई। और जो चीज़ मुझे इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है उसमें है अमली मशवरे और हिकमत अमली। जेम्स ने हमें इसमें मशवरे भी दिए हैं और साथ ही साथ अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कुछ बेहतरीन बातें भी बताई हैं। इस किताब के फ़वाइद के बारे में अगर बात की जाए तो ये वीडियो या इसका दौरानिया उसके लिए बहुत कम है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि 3 जुमलों में मैं इसको समेट सकूँ। नंबर 1, अमली मिसालें और हिकमत अमली। ये किताब आपको अमली मिसालें देती है और इन आदत को बनाने के लिए या इनको छोड़ने के लिए या किसी भी आदत को बनाने के लिए आपको स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू देती है, स्ट्रेटेजी बनाने में भी मदद करती है। नंबर 2, ये सारा ख़जाना नहायत ही आसान अल्फाज में आपके पास अवेलेबल है। जेम्स ने अपने रीडर्स के लिए नहायत ही सादा और उम्दा ज़बान इस्तेमाल की है। नंबर 3, मोटिवेशन। क़ारीन जैसे ही इस किताब को पढ़ते जाते हैं उनके अंदर खुद ब खुद एक मोटिवेशन बिल्ड होना शुरू हो जाती है कि वो इस किताब को मज़ीद पढ़ें। इसमें चैप्टर्स जिस तरह डिफ़ाइन किए गए हैं वो आपकी तवज्जो को हटने नहीं देते। अब एटॉमिक हैबिट्स हैं क्या जिनका इतना चर्चा है, तो ये मैं छोड़ता हूँ आप लोगों पर। आप एक बार ज़रूर जाकर गूगल पे सर्च कर लीजिए, या बेहतरीन तरीका यही है कि आप ये किताब ले लें और इसको पढ़ लीजिए।
ہم ان ہیبٹس پہ بھی اگلی ویڈیو میں ضرور بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میرے سامعین اس کتاب کو ایک دفعہ ضرور پڑھیں۔ میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔